और बड़ी खबर, अंबाला में राफेल की इंडक्शन सेरेमनी आज होने वाली है। 5 राफेल औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस इंडक्शन सेरेमनी के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस दौरान मौजूद होंगे। साथ ही साथ वायुसेना चीफ भदौरिया भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन आप समझिए, सैन्य शक्ति कितनी और मजबूत होने जा रही है, खासतौर से ऐसे समय में जब चौतरफा भारत के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल उसके पड़ोसी देश खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। एलएसी हो या एलओसी, लगातार जिस तरह से हालात हैं उनमें एक तरह से संकट मोचक का काम ये राफेल निभाएगा। और राफेल की इंडक्शन सेरेमनी हाल ही में अब आज होने जा रही है। हाल ही में राफेल की जो खेप है वो भारत को मिली। 5 राफेल अब औपचारिक रूप से एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। आज वायुसेना में शामिल होगा दुश्मनों का काल। बढ़ गई चीन की टेंशन, डर से बेचैन हुआ पाक। फाइटर जेट राफेल, ऐसा आकाशवीर जो आसमानी जंग का गेम चेंजर कहा जाता है। जिस लड़ाकू विमान के हवा में हुंकार भरते ही दुश्मनों के माथे पर पसीना आ जाता है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में दुनिया जिसकी कामयाबी के जौहर देख चुकी है। आज हिंदुस्तान का ये नया बाहुबली रणवीर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। जुलाई को फ्रांस से भारत आए 5 राफेल फाइटर जेट की पहली खेप को आज अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर राफेल की इंडक्शन सेरेमनी होगी। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल होंगे। साथ ही अंबाला एयरबेस पर फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगी। इन राफेल विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। इस इंडक्शन सेरेमनी में दुनिया मेड इन फ्रांस राफेल के साथ साथ हिंदुस्तान का दम भी देखेगी। इस कार्यक्रम में लड़ाकू विमान तेजस की गर्जना भी सुनाई देगी, क्योंकि वायुसेना के बाहुबली को मिलेगी तेजस की सलामी। फ्रांस से आए राफेल विमान इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने वाले हैं। हिंदुस्तान के इस बाहुबली की गर्जना मात्र से पाकिस्तान में हताशा और चीन में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, राफेल एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल से लैस है। साथ ही इसमें मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइल भी लगे हैं। इसकी आधुनिक तकनीक से पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी मिल जाती है। सबसे खास बात यह है कि राफेल एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने के बाद
इसकी क्षमता 2 गुनी हो जाती है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन को खाक में मिलाने वाले इस महायोद्धा ने पहले ही चीन की नींद उड़ा रखी है। भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने से चीनी सेना में क्यों खलबली मची है, ये भी समझ लीजिए। राफेल अपनी ही सीमा में रहकर 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब सीमा के पास बने सैन्य ठिकानों को राफेल में लगी मिसाइलें तहस नहस कर देंगी। और अगर इसने उड़ान भरी तो महज 1 घंटे में ये बीजिंग और वुहान जैसे शहरों को नाप देगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच राफेल के नाम से ही चीन टेंशन में है। यही कारण है कि उसने भारत से सटी पूरी LAC पर न सिर्फ HQ-9 मिसाइलों का किला बना लिया है, बल्कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। मगर फिर भी जिनपिंग के दिल से राफेल का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। टीम न्यूज़ नेशन।